सुप्रभात छात्रों, जैसा कि हमने पिछले 2 वीडियो में अपनी में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के विषय में 2 पद्यांशों का भावार्थ कराया था, तो आज हम तृतीय पद्यांश का भावार्थ करेंगे। आप लोग गौर से ध्यान दीजिएगा। बहसी लखन बोले मधुबानी, अहो मनीष महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कोठारू, चहत उड़ावन फूंक पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमलवाणी में परशुराम जी से कहते हैं कि अहो मनुष्य तो स्वयं को महान योद्धा मानते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, अर्थात फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। इसके बाद लक्ष्मण जी आगे कहते हैं, यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही, देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं, यहाँ कोई भी कुमड़े के बहुत छोटे फल के समान कमज़ोर या दुर्बल नहीं है, जो आपकी तर्जनी उंगली देखते ही मर जाए। इससे आगे कहते हैं कि कुल्हाड़ी और धनुष बाण को देखकर ही मैंने कुछ अभिमान के साथ कहा था। इससे आगे, भृगुसुतु समझु जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहो सहो सिमरोकी, विश्वोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हें पर न सुराई। आगे वो अपने भृगुवंश के विषय में बताते हुए कहते हैं कि भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत को देखकर जो कुछ भी आप कह रहे हैं उसे मैं अपने क्रोध को रोककर सहन कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त, गाय, इन सब पर वीरता नहीं दिखाई जाती। इससे आगे, बंदे पाप अपकीरति हारे, मारतहु या परियु तुम्हारे, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धन बान कठारा। इससे आगे कहते हैं वो, क्योंकि इन सब का वध करने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपयश होता है। अपकीरत यानी अपयश होता है। इसलिए यदि आप मारें तो भी आपके पैर पकड़ने चाहिए। आपका एक एक वजन करोड़ों वज्रों के समान है, फिर भी आप धनुष बाण और कुल्हाड़ी व फरसा तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। आपके वचन ही कठोर वज्रों के समान हैं। इससे आगे, जो बिलो की अनुचित कहेऊ, क्षमऊ महामुनिधि, सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इसके बाद, यदि मैंने इनको देखकर कुछ अनुचित कहा हो तो धैर्य धारण करने वाले हे महामुनि मुझे क्षमा करें। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। इससे आगे का अगला पद्यांश हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।